यह एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग। हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति। लालू जी हम लोगों के दल को जितना गरियाना है गरिया ले। दामाद की आप वो बात क्या, कर रहे हैं। अब देखिए मांझी जी के दामाद हैं ही, रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, आप देखिएगा अशोक चौधरी जी के दामाद हैं। ना पड़ेगा ना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बोलना पड़ेगा ना कि आरएसएस कोटा कहाँ कहाँ है किस। बिहार। देखिए चुनाव है तो लगातार प्रधानमंत्री जी हों या केंद्र के कई मंत्री हों, आरएसएस के लोग हों, उनकी ए बी सी टीम हो, लगातार बिहार आएंगे। केवल चुनाव है उसको लेकर के। लेकिन जब बिहार को ज़रूरत होती है तो कोई नज़र नहीं आता, कोई दिखता नहीं बिहार को मदद देने में, चाहे विशेष राज्य का दर्जे की बात हो, विशेष पैकेज की बात हो। नरेंद्र मोदी जी पिछले 5 बार के चुनाव में लगभग उन्होंने बिहार आने का काम किया और 200 से भी ज़्यादा भाषणें उन्होंने दिए। अगर वो अपने खुद के ही भाषणों को 200 भाषणों को देखेंगे तो उनको बिहार आने में शर्म लगेगा। क्या क्या बिहार के लोगों से उन्होंने वादा नहीं किया। नंबर 1 स्टेट बना देंगे। 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 20 साल से बिहार जो है एनडीए की सरकार है, राज्य में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। आप कहते थे चीनी का मिल चालू करा देंगे, उसी चीनी का चाय पीजिए, पिएंगे। ऐसे सैकड़ों वादे हैं। अगर प्रधानमंत्री अपने 200 रैलियों की भाषणों को अगर सुने तो बिहार आने में उनको शर्म लगेगा कि बोले क्या। खैर, आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ एनडीए का मतलब क्या है। यह एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग। सबके दामादों को तो आयोग में मोदी जी ने फिट कर दिया, सबको मंच में माला सम्मानित करेंगे। कोई नौकरी देने तो आ नहीं रहे, कोई महंगाई को रोकने तो आ नहीं रहे, कोई गरीबी मिटाने तो नहीं आ रहे, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति। लालू जी हम लोगों के दल को जितना गरियाना है गरिया ले। वो क्या वो आके देखें प्रधानमंत्री जी, कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ 200 राउंड गोलियां ना चलती हो। कभी प्रधानमंत्री जी आए, किसी पीड़ित के घर गए, पिछले बार भी आए थे पटना, रोड शो किया उन्होंने। लेकिन यही बिहार का जवान जब शहीद हुआ तो एक परिवार के लोगों से नहीं मिले, वो संवेदना नहीं प्रकट की। बिहार का लोग जब भी देश की सुरक्षा की बात आती है सबसे आगे खड़ा रहता है, पीछे नहीं रहता। क्या किया है, परिवारवाद को लेकर के गाली देते हैं, लेकिन उनके अलायंस में सब परिवारवादी भरे हैं, उनके पार्टी में सब परिवारवादी हैं। बिहार की एनडीए सरकार में 50% जो मंत्री हैं वो परिवारवादी हैं। अपने का नेशनल एनडीए मतलब नेशनल दामाद आयोग। तो किन किन के दामाद की आप बात कर रहे हैं। अब देखिए मांझी जी के दामाद हैं ही, रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, आप देखिएगा अशोक चौधरी जी के दामाद हैं। और अशोक चौधरी जी तो अलग ही है, वो तो कहते हैं आरएसएस कोटा भी है। अब हम तो जानना चाहिए भाई, एक तो बीजेपी कोटा है, यहाँ आरएसएस कोटा भी है। खुद तो अशोक चौधरी पे हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, क्या है वो बिहार की जनता असलियत उनकी जानती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को ये बताना पड़ेगा ना, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बोलना पड़ेगा ना कि आरएसएस कोटा कहाँ कहाँ है किस किस के लिए। यही मुख्यमंत्री जी पहले कहते थे कि अमित शाह के कहने पे फलना व्यक्ति को जो है हमने दल का राष्ट्र उपाध्यक्ष बना दिया। अशोक चौधरी कहते हैं कि आयोग में आरएसएस कोटा चलता है। हम सब बिहार के लोग जानते हैं कि आरएसएस कोटा पे बिहार में नई पार्टियां भी बनाई जा रही हैं। बिहार के लोग जानते हैं, पहचानते हैं।
आरएसएस कोटा वाला लोग को, बीजेपी की बी टीम को, आरएसएस कोटे से जो नई नई पार्टियों का जन्म हुआ है, किस कारण हुआ है लोग जानते हैं। और यही नहीं, बिहार चुनाव के बाद नवंबर तक ये जितनी पार्टियां, नई नई पार्टियां जो हैं, जो घूम रही हैं, वो कहीं नजर आने वाली नहीं है।